छाक लीला करके भगवान ने गिरिराज शिला पे अपने हाथ साफ किए थे। उसके अब भी चिन्ह बने हुए हैं, देखो ये। अच्छा, ऐसे चिन्ह ये अभी भी चिन्ह बने हुए हैं। इससे प्रमाण होता है कि हाँ ठाकुर जी यहाँ आए थे। भगवान गौचारण कर रहे थे, कोई पात्र थे नहीं भगवान के पास, तो यहाँ कदम के पत्तों ने दोने का रूप ले लिया। इसी में भगवान ने दही मक्खन लेके यहाँ बैठ के वन भोज किया। ये जो दोना पत्तल होते हैं, जैसे हम प्रसाद पाते हैं, तो उसके आकार में स्वयं यहाँ पर बन जाता है। संत महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए। ये कितनी वर्ष की? लगभग 105-6 साल लगभग उम्र है इनकी। भजन करो, ठाकुर जी तैयार है ऊपर ही ठाड़ी। अच्छा, भजन भी करेंगे जब ही तो। हरि बोल श्याम। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेकों अनेक लीलाएं की हैं और अभी भी यहाँ पर उनके चिन्ह मौजूद हैं। मैं इस वक्त हूँ श्याम ढाक, श्याम वन भी इसे कहा जाता है। आप इधर देखेंगे तो एक सुंदर आपको कुंड दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी यहाँ पर लीला करने के लिए आते थे और पूरा आप देखेंगे वहाँ पर ये जंगल है। जंगल में ठाकुर जी गौचारण लीला करने के लिए आते थे। आप देखिए एक बार, वो पूरा एकदम आपको जंगल दिखाई देगा। यहीं पर ही ठाकुर जी अपनी जो गायों को चराने के लिए यहाँ पर लेकर आते थे। आप जी देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर अभी भी वृक्ष हैं, अभी भी यहाँ पर वन है और मैं आपको उस लीला के दर्शन कराऊंगा। ठाकुर जी ने जहाँ पर अपने हाथ पहुँचे वो दिखाऊंगा। ठाकुर जी के हाथों के निशान अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक चित्रण है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ले चलता हूँ। और इस जगह एक बाबा के भी आपको दर्शन कराऊंगा जो लगभग 108 वर्ष के हैं। तो आइए चलता हूँ, पहले इसके लीला के दर्शन कराता हूँ। एक ये छाक लीला, और इस जगह ऐसा कहा जाता है कि यह वृक्ष आप देख रहे हैं, जब सावन का महीना आता है तो बारिश होती है, तब ये जो दोना पत्तल होते हैं, जैसे हम प्रसाद पाते हैं, तो उसके आकार में स्वयं यहाँ पर बन जाता है। इसकी अलग ही कथा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ के ब्रजवासी, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? जी संजय। संजय जी, ये बताइए, इस स्थान पर खड़े हैं, क्या इसकी लीला है, क्या कथा है यहाँ की? देखिए, इस जगह को बोलते हैं श्याम ढाक और ये भगवान की गौचारण लीलाओं में से एक है। यहाँ भगवान गौचारण करने आते, मेरे चारों बगल वन है, श्याम वन बोलते हैं इसको। जब भगवान गौचारण करने आए थे तो मैया ने बोला कि मेरे लाला भूख लगी होगी, उनके लिए दही मक्खन का प्रसाद जब गोपियों को भेजा तो यहाँ लेके तो आ गई, लेकिन भगवान गौचारण कर रहे थे, कोई पात्र थे नहीं भगवान के पास, तो यहाँ कदम के पत्तों ने दोने का रूप ले लिया। अच्छा, तो यहाँ कदम के पत्ते को ढाक बोलते हैं। तो कदम के पत्ते का दोने का रूप ले लिया, तो उसी में भगवान ने दही मक्खन लेके प्रसाद यहाँ ऐसे प्रसाद बैठ के पाया। उस दोनों के भी हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ऐसे दोने कदम पे श्याम ढाक में ही बनते हैं। ये दोने सिर्फ ये सावन भादों में हर वर्ष आते हैं दोने बने बनाए। तो इसी में भगवान ने दही मक्खन लेके यहाँ बैठ के वन भोज किया, छाक लीला जिसको बोलते हैं। और इसके दर्शन आप करेंगे, बहुत सुंदर दर्शन है। यहाँ भगवान बैठे हैं और उनके सखा गौ माता, हिरण, मोर सब साथ में बैठे हैं और बैठ के वन भोज कर रहे हैं ठाकुर जी। छाक लीला का मतलब बताइए। यहाँ छाक ब्रज भाषा में बोलते हैं दोपहर का भोजन, अच्छा, उसको छाक बोलते हैं। तो यहाँ भगवान ने भोजन करे अपने सखाओं के साथ छाक लीला करी, माखन वगैरह सब था उसमें। हाँ जी। और इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे। बगल में छाक लीला करके भगवान ने गिरिराज शिला पे अपने हाथ साफ किए थे। उसके अब भी चिन्ह बने हुए हैं। अच्छा, एकदम चिन्ह द्वापर युग के अभी भी। तो वो दर्शन हम आपको बगल में कराते हैं, चलिए। ये है शिला शायद, ये हाँ, ये गिरिराज शिला है। हाँ, बगल में आओ, आइए। आइए देखिए, गिरिराज शिला पर अभी भी ठाकुर जी के हाथों के निशान हैं। ये आप देखेंगे, ये बड़े ही दुर्लभ दर्शन है। यहाँ पर क्या है? ये जो ऐसे हाथ साफ करते हैं ना, ऐसे शिला पे ऐसे पहुँचते घिसते हुए, तो वो चिन्ह ज्यों की त्यों बने हुए हैं, देखो ये। अच्छा, ऐसे चिन्ह ये अभी भी चिन्ह बने हुए हैं। इससे प्रमाण होता है कि हाँ ठाकुर जी यहाँ आए थे।
अच्छा चल और घूम के देखते हैं इसे कैसा आकार इसका है। ये देखिए पौराणिक शिला है, बताते हैं कि गिरिराज जी पहले यहाँ तक थे, अच्छा तो उसी में से कुछ अंश यहाँ बचे हुए हैं जो आपके सामने ये रखी हुई है शिला, उसी में से है गिरिराज जी शिला। कितने वर्ष से प्राचीन है ये? ये अनंत काल की है, तभी भगवान के समय की, अच्छा तभी यहाँ पहले ये जमीन में गड़ी हुई थी। अच्छा कहाँ पर जो गड़ी हुई थी? ये मंदिर के ही सामने उधर थी पहले, तो इसको स्वरूप दे दिया गया है, अच्छी तरह से लगा के इसमें विराजमान कर दिया गया है इसको। आज भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने हाँ, के लिए? भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसमें अब भी खुशबू आती है काय की? दही मक्खन की। अच्छा चलिए देखते हैं, दही मक्खन की खुशबू आती है इसमें। देखिए ये शिला आप देख रहे हैं, ये ठाकुर जी के हाथों के निशान है। ये देखिए ऐसा कहना है इनका। आज आप दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए मानसिक रूप से। ये आप यहाँ पर बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। ये ठाकुर जी के हाथों के निशान, और इन्होंने बताया कि माखन की इसमें खुशबू आती है। देखता हूँ, बिल्कुल इसमें आज भी माखन की खुशबू आ रही है। आप जब भी आएँ तो यहाँ पर आएँ। और आगे हम चलते हैं। आगे कहाँ चल रहे हैं आप? और इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे, एक दिव्य संत हैं जिसकी उम्र लगभग 105-6 साल हो चुकी है, और ब्रजवासी में बताते हैं ठाकुर जी का वास है, तो उसके दर्शन आपको हम चलो सामने कराते हैं। और अंदर श्याम बिहारी सीताराम जी के दर्शन भी हैं, सामने मंदिर है। देखिए ये मंदिर आप कर रहे हैं दर्शन। ये मंदिर है यहाँ पर श्याम ढाक, जैसे कि बताया, ढाक मतलब दोना बन जाता है, जैसे इन्होंने दिखाया। और एक ही ऐसा स्थान है जो जहाँ पर प्रकृति अपने आप ही ठाकुर जी के लिए जो बनाए थे, जो वृक्ष से पत्ते से दोना बन गया था ठाकुर जी को प्रसाद पाने के लिए, तो ये स्थान यहाँ पर है। वृक्ष तो ठाकुर जी के यहाँ ब्रज में अनेकों अनेक हैं जो लीलाएं के आज भी साक्षी हैं। आप इसमें दर्शन करेंगे, ये श्याम बिहारी स्वरूप विराज रहे हैं ठाकुर जी के। अच्छा बहुत सुंदर दर्शन है, अलौकिक दर्शन, एंड करिए आप। इनकी क्या कथा है श्याम बिहारी? यहाँ भगवान की बताता हूँ, गौचारण भूमि, भगवान गौचारण करने आते थे, तो यहाँ बैठ के छाक लीला करी भगवान ने, तो यहाँ राधा कृष्ण जी स्वरूप में, श्याम बिहारी स्वरूप में विराजमान है। अच्छा देखिए यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं श्याम बिहारी भगवान के, और ये दर्शन बड़े ही दिव्य हैं। आपको कराते हैं संत महाराज। संत महाराज के दर्शन बड़े बड़े ही अलग है। पहले यहाँ पर देखिए संत महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये कितनी वर्ष की? लगभग 105-6 साल लगभग उम्र है इनकी। अब भी स्वतः ही पूरा काम करते हैं स्वयं। अच्छा। अपने हाथ से ही। तो यहाँ पर ये सेवा पूजा भी यहीं पर? हाँ, बाबा करते हैं सब। बाबा बात करते हैं? हाँ, बाबा से बात कर। राधे श्याम बाबा, राधे राधे। जय हो बाबा, जय हो। कैसे हैं आप? बढ़िया, आनंद आनंद। और को बाबा जी नो का ब्याह दे। अच्छा, और को दुनिया को ते ब्याह दे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्याम जाओ। श्याम बाबा, यहाँ पर अभी भी जो दोना बन जाता है? दोना बनते हैं। अच्छा, अब इत में तो खार बन गया, पल्ली का वो मंदिर हो श्याम जी, और वो दोना होते पेड़ होते। कितनी उम्र है आपकी? उम्र है काखन है। अच्छा, राम भजो, राम, नाम लियो भगवान को। अच्छा, उम्र थी काले नो दे। बाबा इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, उम्र अपनी स्वयं बताने में। ये तो वो एक ही बात बोलते हैं, राम भजो, राम भजो, भजन करो बस। राम भजो। और का भगवान को भजन सार है जीवन में, और क्या धरा है। बाबा आप ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी का असली आनंद क्या होता है? तो आनंद तुम्हार दिए कि भाई भजन करो भगवान को। हाँ, सब जीवन में एक ही दृष्टि से देखो, अच्छा, चाहे कोई कमजोर है चाहे ऊंचो है। ये बात न्यून आएगा काऊ कुर्डी से देखो। हरे ब्रजवासियों का असली प्रेम कैसे मिलेगा? जो भक्त यहाँ पर आते हैं, कहते ठाकुर जी का सखा है। तो वो मिलेगा तो भाई वो भजन करने से मिलेगा, अच्छा, और कैसे नहीं। और कोई ब्याधि ना है, ऐसी थोड़ी है सो घोड़े की प्यादी। भजन करना पड़ेगा, ठाकुर जी मिलेंगे। हाँ, भजन करो, ठाकुर जी तैयार है ऊपर ही ठाड़ी। अच्छा, भजन भी करेंगे जब ही तो, बिना भजन कहा है।
आपको दर्शन देते ठाकुर जी? ठाकुर जी दर्शन न देते नहीं, हम पड़े रहते का एक दिन है गई। अच्छा, आते हैं? आते हमारे जोर तो हर घड़ी है जीवन में। ऊपर देखो, हरे हरि बोल। हरि बोल। देखिए बाबा हैं, ये कम बात करते हैं, थोड़ा कर लिया इन्होंने ठाकुर जी की कृपा से। आपका भाग्य था तो बाबा ने थोड़ा बात बता दिया, लेकिन मना कर रहे हैं। अभी दर्शन करेंगे राम लखन जानकी। अच्छा, यहीं पर हाँ, ही ये विराजमान? राम दरबार और बंसी स्वरूप में विराजमान है। तो ये बांसुरी इनके पास कैसे आई, क्या है? ये बांसुरी शुरू से ही चली आ रही है, पुरानी गर्भगृह बहुत पुराना है, तो शुरू से ही बांसुरी चली आ रही है इधर। यहीं दर्शन होते हैं बांसुरी में राम जी के, अच्छा, और कहीं नहीं होते हैं। बोले सीताराम। अगर कोई भक्त यहाँ पर आना चाहे दर्शन करने, तो क्या रास्ता है यहाँ का? देखिए सब में यहाँ पूछरी का लौठा गिरिराज जी में पड़ता है, उसके सामने से ही एकदम सीधा रोड आता है। 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर का एरिया पड़ता है श्याम ढाक के लिए। पूछरी के लौठा के जस्ट सामने से रोड आता है सीधा, ज़्यादा दूरी नहीं है। गिरिराज जी की तलहटी में आते हैं ये धाम, ज़्यादा दूरी नहीं है। गिरिराज परिक्रमा में ये आता है। आप अगर भक्त आए तो यहाँ पर आए। आप बताइए, आप कहाँ से आए? राधे राधे। राधे राधे। हम गुजरात से, हमारा मूल ओरिजिनल गांव है जोधपुर, जामनगर डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा, तो आपने कैसे सुना यहाँ के बारे में, कैसे जानकारी हुई यहाँ एक मंदिर है? यहाँ से जो हमारा ड्राइवर कम गाइड है वो सब कुछ जानता है, उसको बढ़िया तरीके से वो एक्सप्लेन करता है। महाप्रभु जी का बैठक है इधर बगल में। बैठक है ना इधर, तो बैठक करने के लिए आए थे। आनंद आ रहा है यहाँ पर? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद रह हम ओरिजिनल तो उधर यूएस में रहते हैं, USA से आए? 40 से 40 उधर रहते हैं, राइट? उधर राइट। मतलब आप यही टाइम पे यूएसए में ही रहते हैं। हमारा पूरा फैमिली उधर ही है, तो हमारी बीवी बहुत मानती है इसमें, हर दफ़ा आती है, बार बार आते, हम जो आते थे तो अच्छा लगता है। तो हम भी ये पहली दफ़ा में तो आ रहा हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।